सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर मो ने मूचेन की ट्रेनिंग कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको ये पता चल चुका होता है कि मूचेन तो ऑलरेडी स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर पहुंच चुका है। वो सबसे पहले मूचेन की स्पीड को बढ़ाने पर काम करते हैं और उससे ये कहने लगते हैं कि तुम अपनी स्पीड को इतना बढ़ाओ जितना कि बढ़ा सको, तुम्हारी रफ्तार किसी खरगोश के जैसी होनी चाहिए। और साथ ही साथ मूचेन टाइगर फ्लेम स्पिरिट कंज्यूमिंग फॉर्मेशन को भी यूज करना सीख चुका था, जो कि उसको दी थी मास्टर वैन ने। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर मो मूचेन की ट्रेनिंग करा रहे थे और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें भागने के लिए अपने स्पिरिचुअल शैडो स्टेप्स का यूज करना होगा, अपने स्विफ्ट को एकदम फैंटम्स के जैसे बनाओ। और साथ ही साथ मूचेन जिस स्पिरिचुअल एम्परर फिंगर का यूज कर रहा, टेक्निक की पावर में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुके थे। मास्टर मो मूचेन को ये सिखाते हैं कि तुम्हें अपनी इस टेक्निक को हार्ड से भी ज्यादा हार्ड करना होगा। एक फिंगर की ताकत को इतना मजबूत बना लो जैसे कि वो लोहा हो। तुम्हारी ये टेक्निक इतनी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए कि अगर तुम केवल एक ही बार एम्परर फिंगर टेक्निक को यूज करो तो सामने वाले की हड्डी टूट जानी चाहिए। और मूचेन तो बहुत ही कम समय में इन दोनों ही स्पिरिचुअल आर्ट्स को सीख जाता है, जिससे कि मास्टर मो ये कहने लगते हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मूचेन इतने जल्दी इन दोनों ही स्पिरिचुअल आर्ट्स में महारत हासिल कर लेगा। और साथ ही साथ मूचेन के अटैक्स की जो सॉफ्टनेस थी वो हार्डनेस में बदल चुकी थी, जिसकी वजह से मूचेन का मुकाबला कर पाना बाकियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मास्टर मो कहते हैं कि ये चीज मूचेन ने काफी ज्यादा इम्प्रेसिव की है। अपनी इस ट्रेनिंग को करने के बाद मूचेन भी मास्टर मो को धन्यवाद बोलने लगता है और उनसे ये कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सारा ज्ञान देने के लिए, क्योंकि फाइनली मेरी बॉडी के अंदर वो प्रोग्रेस आ चुकी है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। और ये दोनों ही स्पिरिचुअल आर्ट्स जो कि है शैडो स्टेप्स और स्पिरिचुअल एम्परर फिंगर, मेरी बहुत ही ज्यादा काम में आएंगी, मेरी जिंदगी को बदल देंगी। तो मास्टर मूचेन के बारे में सोचने लगते हैं कि ये लड़का ना केवल टैलेंटेड है बल्कि इसकी जो विल पावर है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इसके बाद हमें मूचेन को रात के वक्त में ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने शैडो स्टेप्स की ट्रेनिंग कर रहा था। साथ ही उसको दूसरे लोगों की कही गई बातें भी याद आ रही थी। मूचेन ये कहने लगता है कि इन ट्रेनिंग के दिनों में मेरे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और बेहतर हो चुकी है। और साथ ही साथ मूचेन के बॉडी के अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो भी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। साथ ही साथ मूचेन की बॉडी के अंदर जो ग्रेट बुद्धा आर्ट छुपी हुई थी वो भी अपने आप की प्रोग्रेस को करना स्टार्ट कर चुकी है। इसीलिए फिर मूचेन भी सोचने लगता है कि उसे भी इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करने के लिए बैठ चुका था, जिसके लिए फिर वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के समंदर में पहुंच जाता है, जिसका भंडार वाकई में काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल भी था। और मूचेन अपने कल्टीवेशन से वैसे भी उसको और भी ज्यादा ताकतवर तो बना ही रहा है। तभी मूचेन को ये बात समझ में आती है कि उसकी जो ग्रेट बुद्धा आर्ट है उसके अब 3 लेवल बन चुके हैं, जो कि असल में होते हैं बेस, शेपिंग और कन्वर्जन। और अपने ग्रेट बुद्धा आर्ट को देखकर मूचेन को ये लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सीधा ही कन्वर्जन लेवल तक पहुंच चुका हो। और वहीं पर उसके अंदर बैठी हुई जिवयुकु उसको देखकर ये कहने लगती है कि ये बच्चा वाकई में दूसरे इंसानों से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसका जो डेडिकेशन कल्टीवेशन को लेकर है वो शायद किसी के पास भी नहीं होगा। और ये लड़का जिस स्पिरिचुअल आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा है वो जरूर किसी न किसी तरीके से स्पेशल तो होने ही चाहिए, क्योंकि जिवयुकु इन सारे के सारे टेक्निक्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है। तभी हम मूचेन को देखते हैं जो कि अपना कल्टीवेशन लेवल आगे बढ़ा रहा था और वो ये कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मुझे सारी की सारी चीजें केयरफुली करनी होगी। और वो जो ग्रेट बुद्धा आर्ट के कन्वर्जन लेवल तक पहुंच चुका है उससे भी उसको काफी ज्यादा आगे भी बढ़ना होगा। और इसी तरीके से ट्रेनिंग करते करते इन लोगों को पूरा 1 महीना हो जाता है। इसके बाद फिर ये पांचों स्टूडेंट अपने मास्टर मो के सामने पहुंच जाते हैं। मास्टर मो लोगों से ये कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे, अब तुम लोग मुझे ये दिखाओ कि आखिर किसने कितनी प्रोग्रेस की है इस पिछले 1 महीने में, क्योंकि मैंने सभी लोगों को खुद से ही ट्रेनिंग करने के लिए कहा था। तो वे सबसे पहले यहाँ पर टैंकियन अपना लेवल दिखाती है और साथ ही साथ बाकी के लोग भी अपने अपने स्पिरिचुअल पावर को दिखा देते हैं। इनको देखकर फिर मूचेन भी ये कहने लगा था कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हम सभी लोगों ने मिलकर अपनी अपनी जगह काफी बेहतर ट्रेनिंग की है और उस मेहनत का नतीजा हमें आज देखने को मिल रहा है। इन लोगों के पावर लेवल को देखकर मास्टर मो इन सभी के सभी लोगों से ये कहते हैं कि आप लोग अब इतने तो काबिल हो ही चुके हो कि कल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो। जिस बात को सुनकर सारे के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर तभी मास्टर मो मूचेन से ये कहने लगते हैं कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी दिन है, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारी एक और स्पेशल ट्रेनिंग को देने वाला हूँ। इस बारे में सुनकर मूचेन भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसी कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग है जो कि मास्टर मुझे पूरे 1 महीने में ना करा सके और वो 1 दिन में करा देंगे। और इसी चीज के बारे में बाकी के स्टूडेंट भी सोच रहे थे। तो मास्टर मो मूचेन से ये कहते हैं कि तुम्हारी आखिरी ट्रेनिंग ये है, आज तुम्हें अपने पावर लेवल
लेवल से मुझे हराना पड़ेगा। तो मूचेन उनसे ये कहने लगता है कि मास्टर आखिर मैं आपको कैसे हरा सकता हूँ। टैंकियान भी यही कहने लगती है कि मास्टर मो आप तो एक डिवाइन सोल लेवल के मास्टर हो, तो फिर आपको मूचेन कैसे हरा पाएगा। तो फिर मास्टर मो उससे ये कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, मैं अपने पावर लेवल को होल्ड बैक कर दूंगा, जिससे कि फिर मैं भी मूचेन की बराबरी पर यानी कि स्पिरिचुअल रिंग लेवल के मिड स्टेज पर आ जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं ये नहीं जानता कि तुम आकर क्या करोगे, तुम चाहे कुछ भी करना लेकिन तुम्हें मुझे हराना होगा। पर तुम्हें मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालना होगा कि मुझे तुम्हें रोकने के लिए डिवाइन सोल पावर का यूज करना पड़े। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो फिर मैं यही समझूंगा कि मैं जो 1 महीने से इतनी ट्रेनिंग को करा रहा हूँ वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए अब आओ और मेरा मुकाबला करो। तो पर मूचेन कहता है कि ठीक है मास्टर, आप जैसा कहो। फिर वो तुरंत ही मास्टर मो का सामना करने के लिए उनके सामने खड़ा हो जाता है। मास्टर मो मूचेन के सामने खड़े हुए उससे कहते हैं कि आओ और दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। जिसके लिए फिर मूचेन सबसे पहले यूज करता है अपने स्पिरिचुअल शैडो स्टेप्स को। लेकिन ये टेक्निक मास्टर के ऊपर काम में नहीं आने वाली थी, क्योंकि मास्टर पहले से इतने ज्यादा फास्ट होते हैं कि वो मूचेन को आसानी के साथ में डॉज कर दिए थे। इसके बाद में मूचेन दोबारा से इसी टेक्निक को यूज करते हुए मास्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक उसका एक भी अटैक मास्टर को टच नहीं कर पाया था। मास्टर मो तो यहाँ पर केवल खुद को डिफेंड कर रहे थे, ना कि मूचेन के ऊपर कोई भी अटैक। तभी टैंकियन ये कहने लगती है कि वैसे मूचेन कौन सी स्पिरिचुअल आर्ट की बॉडी मूवमेंट को यूज कर रहा है, क्योंकि वाकई में मूचेन के मूवमेंट्स काफी ज्यादा फास्ट हो चुके थे। मोलिंग भी ये कहता है कि हाँ आपने एकदम सही कहा, मैंने भी कभी मूचेन को इस तरीके के कोई भी टेक्निक को यूज करते हुए देखा ही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मूचेन और भी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है। तो फिर एक बंदा कहने लगता है कि लेकिन इससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भले ही मास्टर मो अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक कर चुके हैं, लेकिन मास्टर मो का जो आई साइट और एक्सपीरियंस है उसको मूचेन कभी भी बीट नहीं कर सकता। और साथ ही साथ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि मूचेन कभी भी उनको कोई भी डैमेज पहुंचा ही नहीं सकता। तो मूचेन जैसे ही अपने अटैक्स को कर करके थक जाता है, तो फिर तभी मास्टर मो अपने सैनलुओ डेथ मार्क के केवल फर्स्ट लेवल को यूज करते हैं, और केवल इतने में ही मूचेन मुंह के बल सीधे नीचे चला जाता है। लेकिन अब इस बार मूचेन हार नहीं मानने वाला था, और वो गुस्से के साथ में कहता है कि अब दोबारा से मुझ पर अटैक कीजिए। और वो खुद ही अपने सैनलुओ डेथ मार्क के काफी पावरफुल अटैक को यूज करता है, और उसके अटैक से मास्टर मो खुद को काफी आसानी के साथ में बचा लेते हैं। और साथ ही साथ वो एक और अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मास्टर मो उसको भी रोक लिए थे। और मौका पाते ही मास्टर दोबारा से उसके मुंह पर एक और मुक्का जड़ देते हैं, जिससे कि मूचेन दोबारा से यहाँ पर धूल चाट जाता है। लेकिन अब मूचेन बिना हार मानते हुए लगातार अटैक करने लगता है मास्टर मो के ऊपर, लेकिन मास्टर तो उससे काफी आसानी के साथ में बचते हैं और एक और हिट कर देते हैं मूचेन पर, जिससे कि मूचेन का पारा और भी ज्यादा गर्म होने लगा था। वो कहता है कि मास्टर इस बार अब मजबूर हो जाएंगे अपने डिवाइन सोल लेवल को यूज करने के लिए। इसके बाद वो अपनी सुपर फास्ट स्पीड से मास्टर पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जियो यूको मूचेन से ये कहने लगती है कि अपने ही मास्टर से इतनी ज्यादा बार मार खाने के बाद ये लड़का आखिर दोबारा से हिम्मत कैसे कर रहा है, और हमेशा मार खाना दोबारा से कैसे शुरू कर देता है। इसीलिए मेरी नजर में तो इस लड़के से बड़ा बेवकूफ तो और कोई भी नहीं होगा। लेकिन इसकी बेवकूफी में जो हिम्मत है उसने वाकई में मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी कर दिया। मूचेन अपनी स्पीड के साथ में दौड़ रहा था, लेकिन वो ये खुद से ये कह रहा था कि मैं अभी इतना ज्यादा फास्ट नहीं हूँ, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी असली ताकत मेरे अंदर से बाहर आओ, अब हम लोगों को कुछ न कुछ जलवा तो दिखाना ही पड़ेगा। और वाकई में भागते हुए मूचेन की ग्रेट बुद्धा आर्ट भी एक्टिवेट हो चुकी थी, जिससे कि मूचेन की स्पीड शैडो स्टेप्स से भी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको देखकर टैंकिया ने कहती है कि इस लड़के ने तो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लिया, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पास में अचानक से इतनी ज्यादा एनर्जी कैसे आ सकती है। वाकई में अब तो मास्टर मो भी उसके अटैक्स को देख नहीं पाते। मूचेन अपने ही मास्टर से कहता है कि इस बार मेरी बारी है आप पर अटैक करने की। वाकई में मूचेन की स्पीड इतनी ज्यादा होती है, मास्टर को अपने रिंग लेवल को छोड़कर अपने डिवाइन सोल की पावर को यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि वो उसी की वजह से अपने आप को मूचेन के अटैक से बचा पाते हैं। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो वाकई में मूचेन उनको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता था। और इस चीज को देखकर सभी के सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं। वाकई में मूचेन ने तो कर दिखाया। टैंकियान ये चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मास्टर मो आप हार चुके हो, क्योंकि आपने मूचेन के अटैक को रोकने के लिए अपने डिवाइन सोल की पावर को यूज किया है। तो मास्टर मो भी हैरान होते हुए ये कहने लगते हैं कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि मूचेन ने मुझे अपनी डिवाइन सोल की पावर को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। इसीलिए वो अपनी और मूचेन के इस फाइट में मूचेन को विजेता घोषित कर देते हैं, और उससे ये कहते हैं कि वाकई में तुमने मुझे भी काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है। जिस चीज को सोच सोच कर मूचेन भी काफी ज्यादा खुश होने लगा था, और वो कहता है कि फाइनली मैं जीत गया। जिससे कि फिर मूचेन के सभी दोस्त उसको चीयर करने के लिए आ जाते हैं कि भाई तुम जीत चुके हो। और मास्टर मो उन सभी के सभी लोगों से ये कहते हैं कि अब जाकर तुम लोग आराम करो, तैयार हो जाओ कल के कंपटीशन के क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि तुम लोगों को मेरे लिए कुछ न कुछ तो करके दिखाना ही होगा। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ल्यू मोबाई को, जो कि अपनी ल्यू
ल्यू रियल्म के फॉरबिडन एरिया से फाइनली बाहर आ जाता है। इसके अंदर ट्रेनिंग करते हुए उसे पूरा 1 महीना हो चुका था, जहाँ पर बाहर की तरफ उसे उसके पिता नजर आते हैं, जिनको वो सबसे पहले अपना पावर लेवल दिखाता है, जिसको देखकर फिर उसके डैड उससे ये कहने लगते हैं कि तुम भरोसा करो, इस ताकत के साथ में तुम बेशक 5 ग्रेट एकेडमीज के सीडेड सीट तक पहुंच जाओगे। इसके बाद अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के मास्टर स्टेज में, क्योंकि अब फाइनली वो दिन आ चुका था जब होना होता है कंपटीशन, जिसके अंदर हमें यहाँ पर आए हुए सभी के सभी दर्शकों को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब ल्यू फैमिली और मू फैमिली दोनों ही फैमिलीज की तरफ से लोग आ चुके थे। ल्यू मोबाई के डैड के साथ में होंग्यो क्लेन की जू भी होती है। तो मू फैंग मिस्टर ल्यू से ये कहने लगते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इंजरी कैसी है, वो ठीक हुई या नहीं, या फिर मैं तुम्हारे लिए कोई दवा भेजूं। तो मिस्टर ल्यू ये कहते हैं कि पूछने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं तो एकदम ठीक हूँ और ये कोई बड़ी बात भी नहीं थी। वो फैंग कहते हैं कि अच्छी बात है मिस्टर ल्यू, तुम्हें तो ठीक रहना ही चाहिए क्योंकि पूरी ल्यू रियल्म तुम्हारे ही भरोसे पर टिकी हुई है। अगर तुम्हें तुम्हारी ल्यू रियल्म से गायब हो गए तो आखिर तुम्हारी बच्चों का और तुम्हारी प्रजा का क्या होगा, क्योंकि उनका भविष्य तुम्हारे भरोसे पर टिका हुआ है। लेकिन मिस्टर ल्यू तो बिना उसकी कोई भी बात सुने ही यहाँ से चला जाता है। तो फिर मू फैंग भी तुरंत ही यहाँ से चले जाते हैं और साथ ही वहाँ पर आए हुए दो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में फाइट नहीं करेंगे। और सभी के सभी मुख्य लोगों को उनकी सीट दे दी जाती है। तभी वहाँ पर टैंग रियल्म के लॉर्ड ये कहने लगते हैं कि मेरी स्टूडेंट ने मुझसे ये कहा था कि मूचेन की पॉपुलैरिटी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कि इस बार तो ये कहा जा रहा है कि शायद मूचेन दोबारा से स्पिरिचुअल लैंड में अपनी जगह बनाकर ही रहेगा। तो मूफिंग ये कहने लगते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मेरे लिए तो केवल इतना ही काफी है कि वो सिर्फ और सिर्फ 5 ग्रेट एकेडमीज में एडमिशन ले ले। लेकिन मिस्टर ल्यू ये कह रहे थे कि आखिर फर्स्ट प्लेस के लिए कौन लड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये केवल कोर कैंडिडेट का स्पॉट नहीं है बल्कि एक काफी बड़ी ताकत का भी रूप है। वो मूफेंग से कहते हैं कि तुम सुन लो, मैं सही तो बोल रहा हूँ ना। फिर मूफेंग मिस्टर ल्यू से ये कहते हैं कि ये बातें बनाने से कुछ भी नहीं होता, जिसके अंदर ये करने की हिम्मत होती है केवल वही कर सकते हैं। लेकिन मिस होंग्यो ये सोचने लगी थी कि ये जो लड़ाई ल्यू रियल्म और मू रियल्म के बीच की है शायद ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अब इसके बाद कंपटीशन को शुरू करने का भी समय हो चुका था, जिसके लिए फिर सबसे पहले वहाँ पर डीन ये अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज आप लोग हमारे इस कंपटीशन को देखने के लिए आए हो। ये जो 5 ग्रेट एकेडमीज में क्वालिफिकेशन होने का कंपटीशन है वो हमारी एकेडमी के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका को निभाएगा। और 5 ग्रेट एकेडमीज की तरफ से यहाँ पर मिस्टर हाउ को भेजा गया है, जो कि एक काफी पुराने एल्डर हैं और वो विनर को घोषित करेंगे। फिर डीन यहाँ पर सभी लोगों को यहाँ के नियम बताने लगते हैं, सारे के सारे फैसले मिस्टर हाउ के द्वारा किए जाएंगे। तभी कुछ लड़के ये बातें करने लगते हैं कि उनको तो ये उम्मीद ही नहीं थी 5 ग्रेट एकेडमीज की तरफ से नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में इतना बड़ा मौका देखने को मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने तो यहाँ पर अपने एक सुपरवाइज को भी भेज दिया। एक बंदा तो ये भी कहने लगता है कि ये मिस्टर हाउ तो कुछ ज्यादा ही पतले नजर आते हैं। एक लड़की उस बंदे से ये कहने लगती है कि हमें क्या पता, हो सकता है कि वो किसी एक हाई लेवल पर हो। फिर मिस्टर हाउ अपनी सीट को लेते हुए कहते हैं कि चलो अब कंपटीशन को शुरू किया जाए। डीन ये अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ पर केवल 12 लोग ऐसे हैं जो कि स्पिरिचुअल रिंग लेवल को पार कर पाए हैं। इस कंपटीशन में वही 12 लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें इन दोनों ही टीमों को एक दूसरे के साथ में फाइट करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर ये अनाउंसमेंट की जाती है, यहाँ पर जो फर्स्ट मैच है वो किया जाएगा मूचेन और चैन टोंग के बीच में। इसके बारे में मूचेन सोचने लगता है कि वो तो इस बंदे को पटक पटक के मारेगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।